सभी को आत्म नमस्कार। आज हम देखेंगे कि रात के समय में जो कई लोगों को लेग में पेन होता है। ये जो रात के समय सोते समय रेस्ट करते समय जो पेन होता है, उसके बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्यों होता है और किस तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं। इसको इस बीमारी के जो सिम्पटम्स हैं, कई अलग-अलग तरह की समस्याओं के साथ भी देखे जाते हैं। पहला रीज़न होता है पुअर ब्लड सप्लाई। पुअर ब्लड सप्लाई अगर कारण है, तो उसके अंतर्गत हम क्या-क्या कारण हो सकते हैं जिसमें पुअर ब्लड सप्लाई से रिलेटेड ये इश्यू होते हैं। तो पहला है पेरिफेरल आर्टरी डिज़ीज़। पेरिफेरल आर्टरी डिज़ीज़ मतलब जो आर्टरीज़ आपके हाथ और पैरों की तरफ जाती हैं, वहाँ पर जो नर्व होती हैं उनको पेरिफेरल नर्व बोला जाता है, वहाँ पर जो आर्टरीज़ होती हैं उनको आर्टरी बोला जाता है। तो पेरिफेरल आर्टरी डिज़ीज़ में हो सकता है। दूसरा, डायबिटीज़ के पेशेंट में भी ये रात को सोते समय जब भी ये रेस्ट करेंगे तो उस समय पेन होता है। तो पहला रीज़न हमने देखा पीएडी, पेरिफेरल आर्टरी डिज़ीज़। दूसरा हो गया डायबिटीज़, तीसरा हो गया स्मोकिंग। तो स्मोकिंग करने वाले पेशेंट में भी ये समस्या देखने को मिलती है। चौथा है हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर किसी पेशेंट का हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो उसमें भी जो है नींद के समय पैरों में दर्द या पैरों की जो टोज़ हैं, उँगलियाँ हैं, उनमें दर्द हो सकता है उनको, ठीक? इसमें लक्षण क्या देखने को मिलते हैं कि सोते समय या आराम करने की स्थिति में दर्द होता है। किसमें? जब पुअर ब्लड सप्लाई होगी। तो हम यहाँ इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किन वजहों से क्या-क्या चीज़ें होती हैं। दूसरा, पैर लटकाने पे आराम मिलता है। फिर उँगलियों में ठंडापन या सुन्नपन रहता है। अगर पैरों में पुअर ब्लड सप्लाई है, तो उसका कारण हमने देख लिया पीएडी है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है और हाई कोलेस्ट्रॉल है। तो अगर पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से ये चीज़ हो रहा है, तो सिम्पटम्स क्या देखने को मिलेंगे? तो सोते समय या आराम की स्थिति में दर्द होगा, पैर लटकाने पर ऐसे पेशेंट को आराम मिलेगा और फिर उँगलियों में हमेशा ठंडापन या सुन्नपन देखने को मिलता है। दूसरा है कि नर्व प्रॉब्लम की वजह से भी रात को सोते समय पैरों में दर्द हो सकता है, पैरों की उँगलियों में दर्द हो सकता है। तो इसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। नर्व पेन जो होता है, अगर वह पैरों में लंबे समय से हो रहा है आपको, तो न्यूरोपैथी की वजह से भी रात को जब आप आराम करेंगे तो उसमें जो है पैरों में दर्द हो सकता है, उँगलियाँ में दर्द हो सकता है। तो इसमें क्या कारण होगा? तो एक तो होगा डायबिटिक न्यूरोपैथी, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी या साइटिका हो या फिर लंबर में डिस्क प्रॉब्लम हो। तो इन वजह से जो है न्यूरोपैथी नर्व का जो कारण है, अगर नर्व प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो ये कारण हो सकते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी, साइटिका एंड लंबर डिस्क प्रॉब्लम। सिम्पटम्स क्या होंगे? अगर नर्व का इशू है तो वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होगी, सुई के जैसा चुभने का दर्द होगा, रात में दर्द ज़्यादा होगा और टोज़ में झनझनाहट होगी। तो ये चीज़ जो है, अगर कारण नर्व का रिलेटेड है तो ये सिम्पटम्स आएँगे, ठीक? यहाँ सुन्नपन कम दिखाई देगा या मतलब महसूस होगा, बाकी इसमें अगर नर्व का इशू है तो जलन होगी, सुई चुभने जैसा दर्द होगा, रात में दर्द ज़्यादा होगा और टोज़ में झनझनाहट होगी। तीसरा, अगर जो अगला जो चीज़ है कि मसल क्रैम्प में भी ऐसा हो सकता है। रात के समय अगर जैसे मसल में ऐंठन होती है, तो क्रैम्प्स क्रैम्प्स आने के क्या कारण होते हैं कि जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इनकी कमी की वजह से भी क्रैम्प आते हैं। इनकी कमी की वजह से क्रैम्प आते हैं, ठीक? डिहाइड्रेशन है या ज़्यादा देर आपने खड़े रह के आप काम करते हैं, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। फिर प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है। इसमें क्या लक्षण होंगे कि अचानक से तेज़ दर्द होगा, पैर अकड़ जाएगा, पैर ना तो आप सीधा कर सकते हैं, ना ही जो है उसको फ़ोल्ड कर सकते हैं और फिर कुछ मिनटों में दर्द जो है कम हो जाता है। फिर अगला होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, आरएलएस। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो होता है उसका कारण होगा आयरन डेफिशिएंसी, डोपामाइन इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी एंड किडनी डिजीज़ में भी ये देखने को मिलता है।
तो अगर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की वजह से है तो सिम्टम्स दिखाएं, क्या देखने को मिलेंगे या पेशेंट क्या महसूस करेगा? तो एक तो लेटते ही पैरों को हिलाने की तीव्र इच्छा होगी, फिर अंदर से खिंचाव या दर्द होगा और चलने पर आराम मिलेगा। ये आरएलएस का सिम्टम्स है। सो आज के समय में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको ये कंप्लेंट होती है कि हम जो है जब दिन भर एक्टिव रहते हैं तो कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम बिस्तर पर लेटते हैं तो दर्द चालू हो जाता है। तो उसमें एक कारण आरएलएस भी हो सकता है। और आरएलएस की जो वजह है वो क्या है? आयरन डेफिशिएंसी, डोपामाइन इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी और किडनी डिजीज़। अगर ये 4 में से कोई एक प्रॉब्लम है तो हो सकता है उस पेशेंट को जो है आरएलएस हो, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। और इसका न्यूरोथेरेपी में बहुत अच्छा इलाज है। तो जो भी पेशेंट अगर आरएलएस से सफ़र कर रहे हैं या जो भी रात को दर्द होता है, वो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बेस्ट न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। फिर ये हो गया आरएलएस। अच्छा, आरएलएस के पेशेंट को एक और चीज़ रहती है कि आप इसमें जो है इनको जैसे ही खिंचाव होगा तो ये थोड़ा वॉकिंग करेंगे। वॉक करेंगे तो चलने पे इनको आराम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही फिर लेटेंगे फिर दर्द होना शुरू। यानी कि रेस्टलेस हो चुके हैं, मसल को वो आदत हो जाती है कई दिनों से या कई सालों से ये प्रैक्टिस रहती है कि हम चलते रहते हैं, खड़े करते रहते हैं, मेहनत होती रहती है। तो इसकी वजह से जो है ये आदत बन जाती है मसल्स की और वो हमेशा रेस्टलेस फ़ील करते हैं। तो ख़ासकर इसमें जो हमने देखा है वो लोगों को एक स्ट्रेस भी एक कारण है, डोपामाइन तो है ही क्योंकि डोपामाइन एक हैप्पी हार्मोन्स भी है। आयरन डेफिशिएंसी और किडनी डिजीज़ वग़ैरह हो सकते हैं इसमें। फिर आ जाता है रात को जो दर्द का अगला एक और बड़ा कारण होता है विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी। सो जैसे अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो इसकी वजह से बोन पेन हो सकता है। फिर विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी से नर्व पेन हो सकता है और अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो मसल पेन हो सकता है। ठीक, तो इसमें भी रात में दर्द अधिक महसूस होता है। तो एक ही बीमारी के कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं, तो उनमें से ये आइडेंटिफ़ाई करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बार-बार अभ्यास करने से ये चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है कि एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम क्या है। जब तक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता है, तो बीमारी को पकड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। जॉइंट प्रॉब्लम, तो अर्थराइटिस के केस में जैसे जॉइंट प्रॉब्लम्स हों, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट। तो स्पेशली इसमें अंगूठा, पैरों का जो बड़ा टोज़ होता है, स्पेशली टोज़ में ये देखने को मिलता है। तो इनमें क्या होता है कि उँगलियों के जोड़ में सूजन या लालिमा होती है और रात में अचानक तेज़ दर्द होता है गाउट में। कभी-कभी अर्थराइटिस मसल के अंदर भी इफ़ेक्ट करता है। तो मसल में जब अर्थराइटिस इफ़ेक्ट करता है, तो ऐसे पेशेंट को लगता है कि उसके पैर कोई दबाता रहे। आप 1 घंटे तक दबाइए, दबाने के बाद फिर बोलेगा थोड़ा और दबा दो, उसको आराम नहीं मिलता है। या सुबह-सुबह जब उठेंगे तो बॉडी में स्टिफ़नेस रहेगी, उसको जॉइंट्स में स्टिफ़नेस रहेगी, लेग में, पैरों में, टोज़ में, ये सारी चीज़ें। तो उसका कॉज़ अर्थराइटिस है। तो वहाँ पर जो ट्रीटमेंट होगा फिर वो अर्थराइटिस का आपको देना पड़ेगा। तो इस वजह से भी जो है रात को दर्द हो सकता है। फ्लैट फुट या रॉन्ग स्लीपिंग पोस्चर, अगर पैर गलत एंगल में मुड़ जाता है, सॉफ्ट मैट्रेस से नर्व कंप्रेशन हो जाता है, टाइट ब्लैंकेट से टो पर प्रेशर आता है, तो ये भी एक कारण है। अगर हम न्यूरोथेरेपी के पर्सपेक्टिव से देखें या न्यूरोथेरेपी के व्यू से देखें तो एक तो हो सकता है कि लंबर स्पाइन में नर्व कंप्रेशन हो, ऑटोनोमिक इम्बैलेंस जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टरबेंस की वजह से भी ये हो सकता है, जैसे जो स्ट्रेस के केस में होता है कि सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उनकी कमी की वजह से भी पेन होता है। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पेशेंट से। मैंने जब मैं पूछा कि क्या जब आप रेस्ट में होते हैं और जिस दिन आपको स्ट्रेस होता है तो उन दिनों में रात को ज़्यादा दर्द होता है, तो उनका जवाब एकदम यही था कि हाँ, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो उस दिन रात को पेन बढ़ जाता है। तो ऑटोनोमिक इम्बैलेंसेस, फिर मसल ट्रिगर पॉइंट्स एंड पुअर लिम्फेटिक ड्रेनेज, पुअर ब्लड सप्लाई, अर्थराइटिस, ये कॉजेज़ हमने देखे हैं। मोस्टली रात को जो दर्द होने के जो कारण हैं उसमें जो देखने को मिला है, एक तो आपका आरएलएस, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, आपका पुअर ब्लड सर्कुलेशन, फिर ये नर्व के पेशेंट में भी देखने को मिलता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी ऐसा होता है और स्ट्रेस एंड एंजाइटी के पेशेंट में भी पैरों में दर्द देखने को मिलता है। फिर उसके बाद बी 12 डेफिशिएंसी है,
कैल्शियम डेफिशिएंसी है, D3 डेफिशिएंसी है, इन वजहों से भी जो है पैरों में दर्द होता है। तो पेशेंट का राइट कॉज डायग्नोस करके उस पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। तो डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? जब बहुत ज़्यादा समस्या जब होने लगे, जैसे दर्द जो है डेली हो रहा है रात में, तो डॉक्टर के पास आपको जाना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे करके आपकी सुन्नपन या कमज़ोरी बढ़ रही है। अगर जैसे बार बार पैरों में सुन्नपन हो रहा है, कमज़ोरी बढ़ती ही चली जा रही है, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। फिर पैरों का रंग बदल रहा है, अगर पैरों का कलर चेंज होने लगा है, नीले पड़ने लगे हैं या काले पड़ने लगे, तो वहाँ हो सकता है कि उस पेशेंट को किसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया हो। ये डीवीटी बोला जाता है उसको, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सो अगर बड़ी वेन वगैरह में कभी-कभी क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई रुक जाती है। इसकी वजह से पैर काला पड़ जाता है, सूजना शुरू हो जाता है, बड़ा हो जाता है साइज़ में, ये सारी चीज़ें। फिर उसमें आप ये भी देख सकते हैं कभी-कभी स्वेलिंग भी आ जाती है। फिर अगला है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में दर्द है, तो डायबिटीज़ चेक कराना है कि उसको डायबिटीज़ कितना है। हो सकता है बहुत हाई लेवल पे डायबिटीज़ हो, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर टोज़ में अगर सूजन है, लालिमा है, बहुत अधिक हो रहा है, चलने में प्रॉब्लम हो रही, तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो इसके लिए मोस्टली अकॉर्डिंग टू कॉज़ टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट है, HbA1c है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी अगर है ऐसा लगता है तो B12 का टेस्ट, नहीं तो विटामिन डी का टेस्ट कराना पड़ता है। फिर सीरम कैल्शियम, मैग्नीशियम टेस्ट होता है, यूरिक एसिड, अगर सर्कुलेटरी इशू है तो डॉपलर टेस्ट होता है, और अगर नर्व से रिलेटेड इशू है, ऐसा लगता है कि नर्व कंप्रेशन है, तो उसके लिए एक्सरे या MRI का टेस्ट करा के आप जो है पता कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई इलाज नहीं है, आप ऐसी जगह पर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में? तो रात को सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग करें, गुनगुने पानी से पैरों को धोना है या पैरों को थोड़ा-सा उसमें रखिए, 5-10 मिनट गरम गुनगुने पानी में नमक डाल के रखें। फिर उसके बाद थोड़ा-सा आप ऑयल वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी सरसों का ऑयल, अगर ठंडी है तो ठंडी में आप सरसों का ऑयल या तिल का तेल लगा के सो सकते हैं। पर्याप्त पानी पीजिए, पैरों को हल्का 1 या 2 तकिए लगा के ऊँचा करके सोएँ, तो जिससे जो ये वेरिकोज़ वेन के पेशेंट हैं या फिर कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं, तो उनमें भी आपको आराम मिलेगा। फिर टाइट सॉक्स या ब्लैंकेट से बचें, तो ऐसे टाइट सॉक्स वगैरह ना पहनें या ऐसे ब्लैंकेट से भी बचें जिसमें टोज़ मुड़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है स्ट्रेचिंग करें, रात को थोड़ा गर्म पानी में थोड़ा जितना सहन कर सकते हो उतना उसमें थोड़ा नमक डाल के बाल्टी में पैर डाल के बैठिए, और पैरों को अच्छे से पोंछ के फिर तलवों में अच्छी तेल की मालिश करके सोते समय सो जाइए। इससे नींद भी अच्छी आती है और पैरों में भी दर्द कम होता है। तो ये चीज़ें। सो हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए क्या है, अगर वन लाइन समरी अगर हम देखें, तो रात में पैर और उंगलियों का दर्द मतलब नर्व प्लस सर्कुलेशन प्लस मिनरल डेफिशिएंसी का संकेत हो सकता है। तो इसी तरह से कॉज को आइडेंटिफाई करके उस बीमारी का इलाज किया जाता है। और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट, जिसे हम डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी जिसके फाउंडर हैं, जो मैं भी न्यूरोथेरेपी करता हूँ, तो हमारी न्यूरोथेरेपी में भी इस बीमारी का बहुत अच्छे से इलाज है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसी समस्याओं से सफ़र कर रहे हैं, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।